बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। इसराइल ने ईरान पर हमला किया। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मिडिल ईस्ट में जंग और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही, भीषण होती हुई नजर आ रही है। इसराइल ने ईरान पर एक बार फिर से हमला किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इस्फहान के मिसाइल बेस पर हमला किया गया है। एक बार फिर से इस्फहान को निशाना बनाया गया है। हर तरफ धुएं का गुबार नजर आ रहा है और तस्वीरें भी निकलकर सामने आए। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं किस तरह से इस्फहान पर हमला किया गया और इस्फहान का जो इलाका है वो आप देख सकते हैं कि इजराइल की तरफ से अटैक किया गया तो किस तरह से जो टारगेटेड पॉइंट था वो पूरी तरह से धराशायी होता हुआ नजर आया, नेस्तनाबूद होता हुआ नजर आया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग एक और सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान का इजराइल पर भी पलटवार देखने को मिला है। यानी इस्फहान पर जब हमला हुआ उसकी दूसरी तरफ ईरान ने भी अटैक किया। ड्रोन अटैक की खबर सामने आ रही है। इजरायली सैन्य ठिकाने पर लगातार ड्रोन अटैक की खबर सामने आ रही है। कई जगह धमाकों की आवाज सुनी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इस्फहान पर एक तरफ हमला किया जाता है, दूसरी तरफ ईरान भी चुप बैठने को तैयार नहीं। ईरान ने भी पलटवार किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ईरान जो है वो लगातार एक के बाद एक हमले करता हुआ नजर आ रहा है। ये जो सैन्य ठिकाने हैं उनकी बात निकलकर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं ड्रोन जो है वो आपको उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा, सीधे जो टारगेट है उसको हिट करता है। ये देखिए, ये इस तरह से हिट करता हुआ नजर आया। जो ये करीब 20 से 22 मंजिला इमारत जो है वो पूरी तरह से आग की चपेट में गिरती हुई नजर आई है। ये आपको नजर आ रहा होगा। ये जो ड्रोन है वो अपने टारगेट की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। ये ड्रोन जाता है और अपनी ही स्पीड के अनुसार जैसे ही बिल्डिंग को हिट करता वहां पर आग की लपटें, धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा होगा। तो लगातार अब जो है वार पलटवार देखने को मिला। मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए तो जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। जंग इस वक्त तेज नजर आ रही है। इजराइल ने ईरान पर अगर हमला किया, यानी इस्फहान के मिसाइल बेस पर हमले की बात अगर सामने आ रही, जहां धुएं का गुबार देखने को मिला है, तो ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने इजराइल पर करारा पलटवार किया है। ड्रोन अटैक से जवाब देने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है। खासकर सैन्य ठिकानों को एक एक करके निशाना जो है वो बनाया जा रहा है। जो इजरायली सैन्य ठिकाने हैं उन पर निशाना लगाया जा रहा है। ड्रोन से हमला किया जा रहा है। उसकी वजह से कई जगह पर धमाकों की आवाज सुनी गई है। अब आपको वर्ल्ड वॉर में बताते हैं कि 34वें दिन में जो युद्ध प्रवेश कर चुका है वहां पर आज क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया वो भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह से जो 34वां दिन है वो देखिए कि जंग पर ट्रंप ने सुबह करीब 6:30 बजे भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे संबोधित करते हुए नजर आए। देश को उनका संबोधन था वो देखने को मिला है, जहां पर तमाम बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। वो बातें क्या थी वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध में अमेरिका जीत चुका है। अपनी जीत का दावा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। साथ ही साथ ट्रंप के बयान पर ईरान जो है वो भड़क जाता है और उसके बाद से पलटवार देखने को मिलता है, जिसके में ईरान ने सेंट्रल इजराइल को निशाना बना लिया। ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें इस दौरान दागी हैं। एक के बाद एक कई मिसाइलों से अटैक किया गया है। नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है ईरान की तरफ से इजराइल पर की गई है। साथ ही साथ तेहरान की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जिस जीत का दावा ट्रंप साहब कर रहे थे उसी जीत पर सवालिया निशान ईरान की मिसाइलें उठाती हुई नजर आई, क्योंकि ईरान अभी भी बैकफुट पर नजर नहीं आ रहा है। ईरान लगातार हमला करता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल हो लगातार वहां पर भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिले हैं। यूएस इजराइल के जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ भी हुआ है। ये भी खबर निकलकर सामने आई। ये बड़ा अपडेट है। और 34वें दिन में यूएस और इजरायली ठिकानों पर लगातार ईरान स्ट्राइक कर रहा है। एक के बाद एक सबको निशाना बना रहा है। हमले में करीब अमेरिकी हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वो तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। ईरानी राष्ट्रपति यानी मसूद पेजेश्कियान का बयान भी इस 34वें दिन में निकलकर सामने आया। वो बड़ा बयान है जिसमें अमेरिकी जनता से कोई दुश्मनी नहीं है। ये
ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है। लेकिन दूसरी तरफ जवाबी हमले देने को ईरान तैयार है। इस चीज की तस्वीर और इसकी पिक्चर पूरी तरह से क्लियर करती हुई नजर आई है। अमेरिकी जनता से कोई भी दुश्मनी नहीं है। यानी एक चीज तो क्लियर कर दी है कि यह युद्ध जो है बहुत ज्यादा भयावह होने वाला है। अगले 3 से 4 हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि इसी तरह का बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है। अमेरिका की राजनीति और वैश्विक तनाव के बीच यह बड़ा बयान सामने आया, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में दावा किया है कि ईरान की नौसेना पूरी तरह खत्म हो चुकी है और अमेरिकी सेना ने इस अभियान में शानदार काम किया। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान में अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है और मौजूदा हालात पूरी तरह बदल गए। उनके मुताबिक इस संघर्ष में ईरान के कई बड़े सैन्य और राजनीतिक नेता जो हैं वो मारे जा चुके हैं और इसकी वजह से वहां की ताकत को भारी नुकसान पहुंचा है। यानी ट्रंप का जो पैगाम है वो पूरी तरह से यह नजर आ रहा है कि कोई भी युद्ध विराम नहीं होने वाला है। शांति वार्ता की जो बात निकलकर सामने आ रही थी उस पर भी फुल स्टॉप लगा दिया गया है। क्यों, वो आपको जरा इस ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। दरअसल में जंग पर ट्रंप ने देश को जब संबोधित किया तो इस दौरान तमाम बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि ईरान में जो यूएस ऑपरेशन है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है। जो टारगेट थे वो पूरे कर लिए गए। ईरान में सत्ता बदल गई। इस चीज का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब नजर आए। जंग में ईरान पूरी तरह से टूट चुका है, उसकी कमर पूरी तरह से टूट चुकी है, वो कहीं नहीं खड़ा है। क्योंकि ईरान की नौसेना का जिक्र किया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि नौसेना तबाह हो चुकी है। ईरान के कई बड़े नेता जो है वो अब मारे जा चुके हैं और इसकी वजह से पूरी जो लड़ाई है, जो पूरी तस्वीर है वो अब बदल चुकी है और पूरा जो जंग है वो अमेरिका जीत चुका है। किस तरह से, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ट्रंप का पैगाम, that it was quick, lethal, violent, and respected by everyone all over the world. After rebuilding our military during my first term, जारी रहेगा संग्राम। क्या करेगा ईरान? खाड़ी क्षेत्र में ईरान और अमेरिका तथा इजराइल के बीच जंग लगातार जारी है। दोनों के बीच युद्ध शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार सुबह राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि मिशन पूरा हो चुका है। Tonight, Iran's navy is gone. Their air force is in ruins. Their leaders, most of them, terrorist regime they led, are now dead. राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि सभी टारगेट पूरे हो गए। ईरान में अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ईरानी सेना अमेरिका के नियंत्रण में है। इस जंग में उसके कई बड़े नेता मारे गए। मिशन पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा से परमाणु हथियारों के खिलाफ रहा है और ईरान अपने आप परमाणु हथियार बनाना चाहता था। To build up some delayed courage, should have done it before, should have done it with us as we asked. Go to the Strait and just take it, protect it, use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the Strait will open up naturally. It'll just open up naturally. ईरान के साथ युद्ध को लेकर ट्रंप ने कहा, अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किए हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। इस ऑपरेशन का लक्ष्य दुनिया का नंबर 1 आतंकवाद ईरान था। पिछले 4 हफ्तों में अमेरिकी सेनाओं ने युद्ध के मैदान में 23 निर्णायक और जोरदार जीत हासिल की है। ऐसी जीत है जो बहुत कम लोगों ने पहले कभी देखी होगी।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।